ऑलराइट, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दिया चैट के अंदर, सो यू गाइस कैन जस्ट स्टे विद मी। तो इसको हम शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिवर्स लिंक लिस्ट, यानी एक लिंक लिस्ट को हमने रिवर्स करना है, और आपको ऑलरेडी नज़र भी आ रहा होगा एग्जाम्पल वन में कि किस तरह से उसका आउटपुट होगा हमारे पास। ठीक है, गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, अब आपके ध्यान में आ रहा होगा यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट है, एंड से रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स लिस्ट। अच्छा, किसी के ध्यान में ये आया होगी एक बात की सिंगली लिंक लिस्ट है और हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो बेसिकली जो जस्ट ये जो कनेक्शंस हैं ना, ये रिवर्स होंगे। हम्म। जो पॉइंटर्स हैं, हाँ, नोट्स अपनी जगह पे बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्योंकि हमने रिवर्स करना है, रिवर्स करने का क्या मतलब है कि अगर आपका हेड यहाँ पर है ना स्टार्ट में, जैसे हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट होता है, तो आपने क्या करना है सिर्फ कि आपका जो, यानी आपने उसको रिवर्स कुछ इस तरह से करना है कि आपका जो हर एक पॉइंटर है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए। राइट, तो अगर वन से टू है तो टू की डायरेक्शन वन की तरफ हो जाए, थ्री की टू की तरफ, एंड सो ऑन। फिर आप उसको दोबारा से रिक्रिएट करें लेफ्ट टू राइट, तो वो इस तरह की बन जाती है। ठीक है, तो यानी ये कि अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो आपका हेड जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, इसको फाइव पे आ जाएगा ना आपका, जब उसको आप रिवर्स करते हैं। फाइन, तो आपके पास इसी तरह एक लिंक लिस्ट गिवन है। अब आपके पास ये उसकी वैल्यूज हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, आपने सिंपली आपको उसको आपने रिवर्स करना है। तो किसी के ज़हन में मैंने यहाँ पे कुछ इसको बना के रखा था कि हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि इसको हम रिवर्स कर सकें। एनीवन हु वांट्स टू शेयर देयर आइडियाज? सर इधर हम स्वैपिंग यूज नहीं कर सकते, राइट? हाँ, नहीं यूज़ कर सकते। आई थिंक हमें सर एड्रेस स्टोर करवाना होगा। फाइव में वन का एड्रेस स्टोर करवा दें, टू में वन का एड्रेस स्टोर करवा दें, इसमें कुछ अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मैं फाइव के अंदर इसको, वन का अगर मैं एड्रेस स्टोर वन का करो, एड्रेस स्टोर करूँ। हम्म। मतलब रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स एड्रेस स्टोर करवाने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, अगर आप ये करते हैं कि आप जो लास्ट आपके पास नोट है यहाँ पे दैट इज़ फाइव, अगर आप उसमें वन का एड्रेस स्टोर करवाएं, तो डू यू थिंक कि फिर फाइव का जो कनेक्शन है वो वन के साथ बनेगा ना, यानी वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा वन के साथ। राइट, तो ऐसे वो तो आपके पास उस तरह की एक बन जाएगी जैसे हमने बात की थी, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट जो होती है। हमने क्या करना है अच्छा मुझे बताएं यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको ना, हमने जितना इसका आइडिया लिया था, इस जगह पे क्या होता है अगर आपके पास लिंक लिस्ट के आगे कुछ भी नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे? नल होता है। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता, तो दैट इज नल। और यही चीज आइडेंटिफाई करती है कि जब लिंक लिस्ट जो है वो कहाँ पर उसका लास्ट नोड है। ठीक है, वो उसका आपको कैसे पता चलता है, जिस यानी उससे अगला जो पॉइंटर होता है। अच्छा, ये जब आप ड्रॉ करते हैं ना, ये जो लिंक लिस्ट होती है, तो ये बेसिकली आप कह लें कुछ इस तरह होता है। ये जब आप इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, जैसे कल मैम ने आपको बताया था कि किस तरह से हम लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, जब एक नोड होती है तो उसके साथ हमेशा उसने जब लिंक करना है तो आगे एक पॉइंटर रिक्वायर्ड होता है। राइट, तो बेसिकली फिर उसके आगे फिर हम ऐड करते जाते हैं और सो ऑन, वो चलता रहता है। तो ये जब एंड पे ये जो लास्ट आपके पास पॉइंटर है ना, जो ये वाला है, जब इसके आगे एक और नोड नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, नल। राइट, तो अच्छा, अब मैंने, अगर कोई मजीद किसी के पास आइडिया है तो वो शेयर करें, हम इसको किस तरह रिवर्स कर सकते हैं। यू कैन टेक द हिंट फ्रॉम हेयर, मैंने इसीलिए लिखा था कि शायद किसी के जहन में आइडिया आ जाए। मैंने इस तरफ लिखा हुआ और है नल। इसके ना वैसे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम एलिमेंट्स को रिवर्स करते हैं, वो इस तरह से करें कि पहले जो लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स है इसको एक एरे में कॉपी करें, फिर एरे से हम रिवर्स कॉपी करें लिंक लिस्ट के अंदर। तो दूसरा तरीका ये है कि हम एलिमेंट्स को रिवर्स करने की बजाय लिंक्स को रिवर्स करते हैं। तो यानी ये जो लिंक है, ये दो लिंक तरीके हो बेसिकली सकते ये है हैं। ना आपके पास। एग्जैक्टली, तो ये जो लिंक है
अच्छा, वो जो पहले वाला आपका मेथड है ना जिसमें हम कह रहे हैं कि हम एरे बना लेते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर आपके पास जी आ जी, रहा है, वो उतना। राइट? तो हाँ, वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट को एज इट इज इसी को, ये जो आपके पॉइंटर्स हैं इनको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यानी आपका एल्गो किस तरह काम करता है। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ प्रीवियस। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पे कर रहा होगा? इससे पहले अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा? बेसिकली नल, राइट? तो अच्छा, अब देखिए, अब यानी एल्गो इस तरह चलेगा आपका कि मैंने जो आपके पास हेड है, हेड में से जो फर्स्ट नोड है आपके पास, उसको मैं करंट में स्टोर करवा लेता हूँ। और ये जो करंट है और प्रीवियस, ये क्या करेंगे कि देखें, जैसे जैसे मैं करंट को आगे लेके जाऊंगा तो प्रीवियस जो है वो उसे पीछे फॉलो करेगा। लेकिन ये किस तरह से कर रहा होगा कि देखिए मैंने क्या करना है, मैं इसका लिंक ब्रेक करता हूँ, यानी 1 से 2 का जो लिंक है मैं उसको ब्रेक करता हूँ। और ये जो लिंक है मैं इसको रिवर्स करता जाता हूँ, 1 को प्रीवियस की तरफ पॉइंट करता जाता हूँ। इस टाइम अब इसके लिए जो प्रीवियस है वो क्या होगा हमारे पास? क्योंकि ये फर्स्ट नोड थी, तो ये हमें हमारे ये ऑलरेडी हमें समझ आ गई कि जो फर्स्ट नोड है वो हमारी लास्ट होनी चाहिए, रिवर्स अगर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये कहीं भी इससे पीछे, अगर ये इसका लिंक मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ और मैं इसको प्रीवियस की तरफ, पीछे की तरफ पॉइंट करता हूँ, तो वो उस पॉइंटर पे क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? नल। नन एग्जैक्टली होगा, ठीक है, नन। यानी कुछ भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा? हाँ, नल, तो नल हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब देखिए अगर ये नल है आपके पास, अब मैं क्या करता हूँ कि जब ये जो लिंक ब्रेक हुआ है ना, ये भी चीज़, एक कॉन्सेप्ट आपको समझने वाला है कि अगर ये लिंक ब्रेक हो गया, मेरी जो लॉजिक है वो तो ये है कि मैं करंट को क्या करता हूँ, ये करंट यहाँ से हटा के इसको आगे मूव कर देता हूँ। लेकिन ये मूव पता है क्यों ये तब तक मूव नहीं करेगा? देखिए अगर ये लिंक ब्रेक हो गया तो मुझे कैसे पता चलेगा, यानी करंट जो है वो किस तरह पॉइंट करेगा इसके ऊपर? तो इसको हम कोड के अंदर देखेंगे कि एक टेम्परेरी हम वेरिएबल बना के ना उसके अंदर ये स्टोर करवा लेंगे पहले, तो फिर हम उसकी तरफ करंट को पॉइंट कर रहे होंगे। ठीक है, बट जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन हम क्या कर रहे हैं, हम करंट को आगे ले जाते हैं। तो प्रीवियस आपके पास कहाँ आ जाएगा? जो आपके पास पिछला करंट था, तो प्रीवियस विल बी इक्वल टू करंट। और करंट जो है वो नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? करंट डॉट नेक्स्ट, राइट? अगर ये नोड है तो इसके पास जो आपके पास, आपको याद है लिंक लिस्ट में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास एक डाटा है, यहाँ पे तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन लेट से अगर आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर क्या चीज़ स्टोर होती है इस जगह पे? एड्रेस सर। एग्जैक्टली, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट, जो लिंक्ड है। सही है। तो अब ये जो एड्रेस है, ये जो इसके पास था, वो ब्रेक तो मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने पॉइंटर ब्रेक कर दिया था। तो ये जो एड्रेस है ना, ये वाला, ये स्टोर्ड है, और उससे क्या होगा कि जो करंट है वो उसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना है, एक वेरिएबल हम बनाएंगे उसके अंदर स्टोर करवाने के लिए, जो हमारे करंट आपके पास इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, तो प्रीवियस मैं इसको पी लिख लेता हूँ। अब करंटली आपके पास जो प्रीवियस है वो यहाँ पे आ गया, और जो करंट है वो नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे चला गया। ठीक है, तो ये जो नोड है, अब इसकी जो आपके पास डायरेक्शन होगी, ये पीछे की तरफ आ जाएगी यहाँ पे। वो कैसे? क्योंकि ये यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, जैसे जैसे ये ब्रेक हो रहा है आगे से, तो उसका जो नोड है, जो उसका पॉइंटर है, वो पीछे की तरफ जा रहा है, राइट? तो अब देखिए, जब जब ये इस तरह होगा तो ये प्रीवियस जो है दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। तो जो करंट ये वाला था, इसको मैं उठा के आगे ले जाऊंगा, दैट विल बी द करंट डॉट नेक्स्ट। जो नेक्स्ट आपको याद है जो हमने कल डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट के अंदर नेक्स्ट है वो क्या कर रहा होता है, यानी बेसिकली वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो करंट आपके पास है उसको उसके उसमें स्टोर करवा देते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट को करंट के अंदर स्टोर करते हैं, तो करंट जो आपके पास ट्रांजिट कर जाएगा उस करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर। तो इस तरह आपका जो करंट है वो आगे चलता जाएगा, और जो प्रीवियस है वो आपका क्या होगा, जो पिछला करंट था उसके बराबर होता जाएगा, तब आपका प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब दोबारा से देखें, अब मेरे पास ये भी, अब ये लिंक ब्रेक है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये लिंक ये वाला ब्रेक होता है आपके पास, तो ये जो लिंक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं पीछे की तरफ। यानी जो प्रीवियस है, इस टाइम प्रीवियस कौन सा था आपके पास?
ये वाला, राइट। तो करंट को हम किसकी जगह करते जा रहे हैं, प्रीवियस की जगह। इस टाइम जो करंट नोड थी आपके पास वो ये थी, तो हमने कहा जी इसको आप पॉइंट करने किसकी तरफ, प्रीवियस की तरफ। ठीक है। तो जब इस तरह होगा तब मैं क्या करूंगा, इस करंट को दोबारा से यहाँ से हटा के इसको करंट डॉट नेक्स्ट की तरफ ले जाऊंगा, और ये जो आपके पास प्रीवियस था इसको दोबारा से जो करंट था आपके पास वहां पे ले जाऊंगा। ठीक है। ओके। अब दोबारा से अब आपको समझ आ रही होगी हो क्या रहा है, लेकिन अब देखें एक और चीज़ कि अब मैं इसको एंड तक ले जाता हूँ। लेट्स से आप ये चलते जाते हैं यहाँ पर आ गए। अब ये सपोज करें कि आपके पास ना यहाँ पे करंट है। ठीक है। ये भी आपने रिवर्स कर दिया हुआ है, आपका जो पॉइंटर यहाँ से ब्रेक होके पीछे जा रहा है। ठीक है। तो इस टाइम आपके पास जो प्रीवियस है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे देखें। अब दोबारा से क्योंकि लिंक लिस्ट जैसे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, लिंक लिस्ट तब तक चलती रहती है जब तक पॉइंटर उसको नजर आ रहा होता है कहीं ना कहीं। तब इसके आगे अगर इस एड्रेस में आगे कुछ भी नहीं स्टोर, तो वो करंट कहाँ पे चला जाएगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा। करंट आपके पास क्या हो जाएगा, नल। तो ये करंट यहाँ से हट के, तो जब ये अब यहाँ पे भी हट गया था, तो प्रीवियस आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और ऐसे ही आपके पास जो लिंक्स हैं ब्रेक होते जाएंगे, और आपके पास जो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। फाइन। सो करंट आपके पास जो नल पे चला जाता है, और जो आपके पास प्रीवियस है वो, अब देखें ये जो प्रीवियस है वो लास्ट नोड पे जब आ जाता है। तो जब लास्ट नोड पे अगर प्रीवियस आ गया तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगी कि ये जो हमारे पास होगा, जो प्रीवियस जब यहाँ पे आएगा एंड पे, तो वही हमारे पास जो न्यू हेड होगा उसका, राइट। तो अब ये हेड जो है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो लिंक लिस्ट है, अगर आप इसको दोबारा से देखें, यानी अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट लेके चलूँ तो 5 यहाँ लिखूंगा, 4 उसके आगे, 3, 2, 1, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद नल आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, आपकी जो हर एक नोड है वो रिवर्स होती जा रही है, उसका जो पॉइंटर है वो रिवर्स होता जा रहा है, और जो उनके जो लिंक्स हैं वो रिवर्स होते जा रहे हैं। फाइन। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है। तो हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं इसको कोड में मजीद जो है वो। हाँ, क्योंकि इसके कोड में भी ना ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ यू गाइस। तो इसको आप देखिएगा कि अब, अच्छा ये भी चीज़ देखें, कल जो एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, आपको कभी भी लीड कोड के ऊपर ना पूरी लिंक लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने बना के रखी होती है, उसकी कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी लीड कोड पर बने होते हैं। तो आपने सिर्फ इतना करना होता है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रॉब्लम, आपने सिर्फ वो करनी होती है। ओके। तो अच्छा, अब देखिए आपके पास यहाँ पे हेड, हेड का एक वेरिएबल आपके पास यहाँ पे आर्गुमेंट पास है। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, कोई मुझे लिखवाएगा कोड, हमने जिस तरह से डिस्कस किया हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू दिस। सबसे पहले तो देखें हमें क्या चाहिए, एक प्रीवियस वेरिएबल जिसको हम क्या कर रहे होंगे, नन के बराबर स्टोर करवा रहे थे, राइट। हमने एक प्री उसको बना लिया एक वेरिएबल, जो कि बेसिकली हम नन इसलिए रख रहे होंगे क्योंकि ये आपका हमेशा पीछे की तरफ रहेगा, यानी अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं हो रहा होगा कुछ भी। ठीक है। तो ओके यस, सर शायद कह रहे हैं कि हेड इज इक्वल टू करंट, एंड यस बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको, अच्छा मैं इसी इसी लाइन में लिख देता हूँ, प्रीवियस करंट करके, करंट को मैं, ये तो आपके पास आ गया नन जो प्रीवियस था, तो करंट आपका जो होगा इस टाइम वो कहाँ पे है, हेड के ऊपर। ठीक है। यानी आपके पास लेट से आपके पास हेड क्या था, ये वाला। वो विजुअलाइज जो मैंने आपको करवाया ना उसको यहाँ पे कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगी माइंड मैपिंग करने की। ठीक है। तो आपको समझ आती जाएगी हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, करंट इस टाइम किसके बराबर है, हेड के बराबर। फाइन। अच्छा, अब मैं क्या क्या कहता हूँ, लिंक लिस्ट का जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि लिंक लिस्ट तब तक चलती रहती है जब तक कि आपके पास उसका हेड जो है या उसके पास जो करंट है वो क्या हो जाए, ना ना हो जाए। एग्जैक्टली वो
नन ना हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर वाइल के अंदर कर देता हूँ वाइल करंट। इसका मतलब है वाइल करंट इज नॉट नन। ठीक है, तो दैट कुड बी लाइक कुछ इस तरह से हो सकता है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी जब आप इस तरह लिखते हैं ना, वाइल करंट, तो करंट का मतलब है जब तक करंट जो है वो नन नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर करंट नन नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, मैं कह रहा था जी, करंट डॉट नेक्स्ट जो Current है dot next. उसको पॉइंट कर दें प्रीवियस की तरफ। राइट, ये जो है ना, ये आपको काफ़ी दफ़ा यूज़ करनी पड़ेगी, ये जो अप्रोच है। हम लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स करते हैं ना, उसमें बहुत दफ़ा आपको ये वाला कोड जो है ना रिपीट हो रहा होता है। तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस का क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, तो देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ जी कि आपके पास जो है, जी जी मैम। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट नोड है ना उसका हम एड्रेस अपडेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसका एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास प्रीवियस क्या स्टोर्ड है इस टाइम। नल है तो वो नल को पॉइंट नन। करेगा। एग्जैक्टली, तो वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, जो करंट डॉट नेक्स्ट है, जो आपके पास यहाँ पर करंट था, अगर उसका करंट देखें तो इस टाइम कहाँ पे पॉइंट करेगा, पीछे की तरफ। राइट। अच्छा, अब ये तो आपने कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना था, आपने प्रीवियस को अपडेट करना था। ठीक है, तो वो क्या है, वो कैसे होगा, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, यानी ये जो करंट था, जो पीछे वाला ऑलरेडी आपके पास था करंट, मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस को जो वो जो करंट था उसको प्रीवियस की इक्वल कर दिया, ताकि प्रीवियस जो है वो अपडेट होके उसके पास आ जाए। फाइन। अच्छा, अब एक और देखें, जो करंट है मैंने उसको क्या करना है, उसको भी तो अपडेट करना है, ताकि जो करंट आपके पास यहाँ पे था वो आगे भी जा सके। अच्छा, उसके लिए मैंने आपसे कहा था, अगर ये लिंक आपके पास ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जैसे हम ये कह रहे थे, यहाँ पर अगर लिंक ब्रेक हो जाता है ना, तो ये जब ये वाला तरीका होता है, तो फिर जब यानी इस तरह की अगर सिचुएशन आपके पास आ रही है कि आपका लिंक ब्रेक हो चुका है, तो करंट को आपने अगर आगे लेके जाना है, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप ना एक नया वेरिएबल बना लें, यू कैन से लाइक टेम्प, यानी टेम्पररी वेरिएबल है, तो टेम्पररी उसको कह दो नेक्स्ट, एनएक्सटी। ठीक है, ये टेम्पररी नेक्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। और उसमें मैं क्या करता हूँ, करंट डॉट नेक्स्ट को पास करता हूँ। अब ये जो करंट डॉट नेक्स्ट है ना, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, स्टोर किस में करवा रहा हूँ, एक टेम्पररी वेरिएबल में। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर करंट डॉट नेक्स्ट लिख देता ना यहाँ पे, अब कोई मुझे बताएगा ये प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, अगर मैं इस तरह लिखता, अगर आप इससे इसको मैच करें ना, इससे, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाना था, वो क्या होता। सिर्फ वो नल को पॉइंट कर रहा होता फिर। एग्जैक्टली, क्योंकि वो प्रीवियस में आपके पास क्या स्टोर था, नन। तो See, वो जो नन है जो none. इसमें है, तो हाँ, तो आपका जो करंट है वो आगे जाता ही ना, वो नन की तरफ ही पॉइंट करता रहता, पीछे की तरफ ही करंट है उस आगे जाता ही ना। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने दोबारा से जो करंट डॉट नेक्स्ट है उसको ऊपर एक टेम्पररी वेरिएबल में पहले स्टोर करवा लिया। आप देखें, ये जो टेम्पररी वेरिएबल है, मैं उसको दोबारा से यहाँ पे यूज़ करूंगा, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेम्प नेक्स्ट। अब यानी ये कि आपके पास जो ये करंट डॉट नेक्स्ट है ना, ये प्रीवियस की तरफ स्टोर नहीं कर रहा। सो मेक वन थिंग वेरी श्योर कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो कोड हमेशा एग्जीक्यूट किस तरह से होता है, लाइन बाय लाइन। तो सर राइट, क्वेश्चन, जब आपने, जी जी सर। अब ये आप स्वाइपिंग कर रहे हैं? सर यहाँ पे स्वैप की जगह, आई वोंट से स्वैप, ये बेसिकली हम ट्रिवर्स कर रहे हैं आगे की तरफ, अगर आप देखें, यानी प्रीवियस को भी मैं आगे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, हम्म। और जो आपके पास करंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको भी आगे नेक्स्ट नोड की तरफ लेके जाता जा रहा हूँ, जैसे इन दिस केस यहाँ पे। जी। ठीक है, और फिर वो क्या कर रहा हूँ, मैं उनको साथ साथ वो जो लिंक ब्रेक हो रहे हैं उसको मैं पीछे की तरफ करता जा रहा हूँ, जैसे आपने हमने यहाँ कह दिया करंट जो नेक्स्ट जो है उससे मैं क्या करूँ, जो भी प्रीवियस हो, यानी यहाँ पे जब जैसे हमने देखा, हमने कहा जी अगर प्रीवियस यहाँ पे है, अब नेक्स्ट जो है करंट और नेक्स्ट आपने कहा था जी यहाँ पे आ गया, तो उसको मैं क्या करूँगा, पॉइंट किस तरफ कर दूंगा,
जो मेरे पास ये करंट आपके पास था प्रीवियस ये वाला। तो जब ये पॉइंट करेंगे तो हमारे पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा? प्रीवियस की राइट, इसकी क्योंकि तरफ। प्रीवियस पे जो नोड है एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये सिर्फ इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग कि यहाँ पर हम एक ही तरह के वर्ड्स बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप सिर्फ लाइन बाय लाइन समझे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सो करंट डॉट नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, उसका नाम मैंने रख दिया टेम्प नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट इसलिए कि आपको याद रहे कि जी ये हमेशा क्या हो रहा है, नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट हो रहा था। ठीक है, तो करंट जो है वो क्या हो रहा है, वो अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट नोड की तरफ। ठीक है। अच्छा अब देखें, आई थिंक हाँ बस ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास ये हो गया, आप एंड तक आ जाते हैं, तो हमने रिटर्न क्या करना था यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे। अगर लेट से आपके पास करंट जो है वो नन आ जाता है इन दिस केस, हमने यहाँ पे कहा था कि अभी तो करंट जो है वो नन नहीं था। ठीक है, तो जब तक वो नन नहीं था तब तक ये सारा हो रहा था। लेकिन अगर वो नन हो जाता है तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, आपको ये याद है कि जो प्रीवियस है उसमें करंट स्टोर हो रहा था। तो प्रीवियस जो है वो क्या हो जाएगा, जब आपके पास लास्ट पे आ रहा होगा यहाँ पे प्रीवियस, लास्ट नोड जो होगी वो आपके पास प्रीवियस होगी ना। अगर जो करंट है वो नल हो जाएगा तो उससे पिछली जो है यानी लास्ट जो नोड होगी वो आपके पास क्या होगा, प्रीवियस। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इस प्रीवियस को रिटर्न करवा दूंगा जो कि मेरा न्यू हेड होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। फाइन, आई थिंक सो। हाँ ठीक है। तो हमारा कोड जो है, हमारी सारे जो एग्जांपल्स हैं वो रन हो रही हैं। और एक चीज़ और कि इसको सबमिट करवा के भी देख लेते हैं। सर मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप ये लिंक्स कैसे ब्रेक कर रहे हैं और फिर रिवर्स कैसे कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। अच्छा, लिंक जो है ब्रेक हो रहा है और फिर रिवर्स कैसे हो रहा है, राइट, यहाँ पे। यस सर, यस सर। हाँ अच्छा, देखिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो करंट था, लेट्स से आपके पास करंट जो है वो ये था। ठीक है, हम ना इसको मैं रेड में करता हूँ। अच्छा, अभी आपके पास जो करंट था वो क्या है मेरे पास, मैं रेंडमली सिर्फ दरमियान में से आपको बताता हूँ, ये करंट था आपके पास। तो जब करंट यहाँ पे था, प्रीवियस कहाँ पे था, राइट। अच्छा अब देखें, जब मैं ये जो है यानी अब मेरे पास मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो नेक्स्ट जो नोड है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ ये वाला, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो करंट है वो उस तरफ चले जाए। अच्छा उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में उसको स्टोर करवा लिया जो करंट डॉट नेक्स्ट था। यानी करंट डॉट नेक्स्ट जो आपके पास लिंक बनता है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। यानी कोड के अंदर इस तरह हो रहा है। लेकिन जब आप विजुलाइज करें तो क्या होगा, इसको जब मैं वहां पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ करंट को मैं यहाँ पे नेक्स्ट नोड के ऊपर लेकर आता हूँ, तो उसके बाद क्या करना है आपने कि आपके पास जो प्रीवियस है वो देखें कैसे अपडेट हो रहा होगा। जो ये करंट है इसको मैं बराबर रख रहा हूँ किसके, प्रीवियस के। तो प्रीवियस कहाँ पे आ जाएगा, जो नहीं होगा आपके पास। ठीक है, यानी ये जो प्रीवियस था जब मैंने उसमें करंट स्टोर करवाया ये वाला, तो उससे आपका जो प्रीवियस है वो कहाँ पे आ गया, इस नोड के ऊपर, राइट। अच्छा अब देखें क्या हो रहा है, अब ये जो लिंक था ये लिंक कैसे बन रहा है यहाँ पे। जब आपने ये कर लिया तो मैं क्या करता हूँ, ये करंट जो है इसको मैं प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर देता हूँ। यानी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये जो करंट है जो आपके पास नहीं आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रीवियस की तरफ पॉइंट करता जा रहा हूँ। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो लिंक ब्रेक होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो नेक्स्ट जो न्यू है पॉइंटर वो आप उसको साथ साथ बनाते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे अगर कोड में देखें ना, आई थिंक कोड में और ज़्यादा आसान है इसको समझना। अगर आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल में करंट डॉट नेक्स्ट को स्टोर करवा लिया। अच्छा मुझे कोई बताएगा करंट डॉट नेक्स्ट क्या होता है, जस्ट टू हैव बेटर इंडिकेशन कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, करंट डॉट नेक्स्ट का सर मतलब क्या है। करंट डॉट नेक्स्ट जो है हेड के बाद जो आता है, राइट। हाँ एग्जैक्टली, तो ये नेक्स्ट जो है ये पॉइंट कहाँ पे कर रहा होता है बेसिकली,
ये किस चीज को पॉइंट करता है? सर ये एड्रेस हाँ, होता नेक्स्ट है नोड फ्रंट के। डॉट नेक्स्ट। एग्जैक्टली, तो ये क्या करता है? नेक्स्ट जो है ये एड्रेस होता है, तो करंट डॉट नेक्स्ट का क्या मतलब हुआ कि करंट से जो आगे इसका नेक्स्ट है विच इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ये उसको पॉइंट कर रहा होता है, यानी आगे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, राइट? मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक लाइक है, इस विच इज सर टेम्परेरी। इस कंडीशन में आप हम कह सकते हैं कि आपने ये टू वाला ये जो इलिस्ट्रेशन के अंदर टू है आपने उसको सेव कर लिया, ये लेफ्ट साइड पे हाँ जो बिल्कुल इलिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, हमने उसको स्टोर करवा लिया, यानी अगर मैं वन पे था तो मैंने क्या किया, टू को स्टोर करवा लिया, यानी करंट डॉट नेक्स्ट में क्या था आपके पास, टू था, टू राइट? था। तो हमने टू को जी इसमें स्टोर करवा लिया। आप देखें, बिल्कुल जब मैं ऐसे। नीचे कह रहा हूँ करंट इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो करंट है, यानी टू किस में था, इसमें, तो टेम्प वो टू टेम्प कहाँ पे नेक्स्ट। स्टोर हो रहा होगा? जी जी जी। हाँ, तो इस तरह क्या हो रहा है, आपका जो हर एक लिंक है वो साथ साथ करंट को अपडेट भी करता जा रहा है, लेकिन साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि वो जो करंट है उसको प्रीवियस के बराबर करते जा रहे हैं, ठीक है? तो जो प्रीवियस था वो भी साथ साथ उसके अपडेट होता जा रहा है, पिछला जो भी करंट गुजरता जा रहा है वो प्रीवियस होता जा रहा है, और जो करंट डॉट नेक्स्ट था वो करंट होता जा रहा है, राइट? तो इस तरह से वो एक आपस में इनका लिंक चलता जाएगा, हर जो नॉड ऑफ पेयर्स हैं वो चलते जाएंगे, और इस तरह वो ब्रेक करके पीछे हम उसको करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया। मैंने क्या किया, जो करंट डॉट नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो उससे क्या होगा, जो आपका लिंक ब्रेक हुआ है वो यहाँ पर आप जो नया लिंक बना रहे होंगे वो पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, करंट क्योंकि आगे था और प्रीवियस क्या है उसके पीछे, तो जहाँ पे प्रीवियस था वो इसीलिए उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर अभी हम टू की एग्जांपल ले रहे थे तो टू आपने लाइन नंबर 12 के ऊपर आपने कहा करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, तो आप ये हाँ कहना चाह रहे हैं टू अब वन को पॉइंट करेगा। हाँ बिल्कुल, टू वन को पॉइंट करेगा यहाँ पे। अच्छा, ठीक जब है। ये टू वन को पॉइंट कर रहा होगा तो हम्म, देखिए, जब ये इसको पॉइंट कर रहा होगा तो ये क्या करेगा, आगे से आपके पास जो ये वाला लिंक है ना इसको ब्रेक कर देगा, ये टूट जाएगा, ऐसे ही है, टूट जाएगा। ठीक है? वो तभी पीछे पॉइंट करेगा ना यहाँ पे। जी जी, ऐसे ही है। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, अभी ये जो, लेकिन अब देखें ना, जैसे क्वेश्चन यही था कि करंट यहाँ पे कैसे जा रहा है, यानी करंट अगर ये था मेरे पास तो वो यहाँ हम्म पे कैसे आ रहा है इस जगह पे? उसके लिए हम क्या करते, क्योंकि लिंक तो ब्रेक हो गया, तो जो उसका एड्रेस था मेरे पास मैं उसके साथ उसको अपडेट करता जा रहा हूँ करंट को, तो मैंने वो पहले वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, करंट जो है वो आगे जाते जा रहा है। हाँ, और जी। यहाँ जाके जैसे ही आपके पास प्रीवियस यहाँ पे आता है वो उसके साथ लिंक बना लेता है, आगे हम्म प्रीवियस यहाँ पे है वो क्या करता है, वो लिंक बनाना शुरू कर देता है, हेलो ठीक सर। है? एंड सो ऑन, वो इस तरह चलता जाता है। जी जी। सर जैसे हम कहते हैं कि नोड फर्स्ट नोड पे सेकंड नोड का एड्रेस होगा, तो हम हम्म। जो है सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए डॉट नेक्स्ट क्यों क्या कर रहे हैं, फिर उसी का क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि एड्रेस तो नोड फर्स्ट पे ही होता है, सेकंड नहीं, पे। देखिए मुझे बताइए, ये जो करंट है, मुझे आप कैसे इसको रिवर्स करेंगे, यानी जनरली क्वेश्चन है, अगर मैंने इस पूरी लिस्ट को रिवर्स करना है, इसको पूरे को, तो पहली चीज तो ये ज़हन में आएगी ना कि मुझे यहाँ से शुरू करना है और एंड तक जाना है, क्योंकि जब तक मैं उसका एंड तक पहुंचूंगा नहीं ना तब तक मैं उसको रिवर्स जो है ना वो नहीं करता जाऊंगा, यानी मुझे क्या करना है, मुझे उसको रिवर्स करते जाना है साथ साथ, जैसे जैसे उसको रिवर्स करते गए साथ ही उसका पॉइंटर रिवर्स करते गए, फिर यहाँ पे आए, लेट से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने उसको क्या किया, मैंने पॉइंटर रिवर्स कर दिया, फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, उसका पॉइंटर रिवर्स कर दिया, ठीक है? तो इस तरह क्या हो रहा है, अब आपको ये भी समझ आ रही है कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही होगी, एनीवन? सर ओ ऑफ एन। एग्जैक्टली, ओ फैन, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने करंट को एक ही दफा सिर्फ उसके ऊपर जो ऑपरेशन है रिवर्स का वो चला रहा हूँ बार बार, ठीक है? यानी उसका जो पॉइंटर है वो रिवर्स कर रहा हूँ एक ही बार, अब वो थ्री के ऊपर दोबारा नहीं आ रहा, यानी वो करंट जब दोबारा इधर से मैं उसको डिलीट करता हूँ, यानी इधर से रिमूव करके मैं उसको आगे ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो करंट है दोबारा उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो फोर के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, उसका लिंक आगे से ब्रेक किया, और उसका लिंक वो क्या करता है, पीछे जो प्रीवियस होगा, जो करंट के ऊपर जो अब प्रीवियस होगा आपके पास, उसकी तरफ वो पॉइंट पॉइंट करना शुरू कर देता है, सर ठीक है? सर जी जी। एक
एक थोड़ा सा क्लियर कर दें काइंडली, ये जो सिंगली लिस्ट में ये जो जो एरो बन रहा है या लिंक बन रहा है, इस पे एड्रेस हम्म। होता है या फर्स्ट नोड पे एड्रेस होता है सेकंड नोड का? फर्स्ट नोड पे होता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन वो इसीलिए ना, हम वो थ्योरी इसलिए पढ़ लेते हैं साथ साथ जी। कि आपको ये पता हो कि जब आप इसको कर रहे हो ना, यहाँ पे ये देखिए, अब ये वन का मतलब ये है कि लेट्स से आप एक, आपके पास एक बॉक्स है, तो ये जो है ना, ये कुछ इस तरह का होता है। वन आपके पास यहाँ पे है, ये जो बॉक्स है ना, ये यहाँ पे वाला डाटा समझे, होता यहाँ पे है आपके पास, next पे। एग्जैक्टली, तो ये टू है। सही है सर। ये टू जो है, ये एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। तो उसका जो जो भी एड्रेस है, हमने तो यहाँ पे टू कह दी क्योंकि आपके पास आपके ए की वैल्यू है ना, लेकिन जो इसका एक्चुअल एड्रेस होगा ना, कंप्यूटर उसको यहाँ पे पिक कर रहा होगा, यहाँ पे इस जगह पे पूरा, वो सही। उसका डाटा नहीं कर रहा होगा, उसका एड्रेस स्टोर करवा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हर एक नोड इसी तरह मैंने आपको बताया था, यानी जब आप लिंक लिस्ट की बात करते हैं ना, अगर आप उसको क्रिएट करें, तो आप जब एक नोड बनाते हैं ना, लेट से आपने एक नोड बनाई, उसके साथ ये मस्ट है कि वो एक पॉइंटर भी होगा साथ। अगर कुछ भी नहीं है ना उसके आगे, तो वो क्या होगा? है। नन होगा। हाँ लोग एग्जैक्टली, सर। ये चीज समझना जरूरी है कि एक नोड के साथ एक पॉइंटर भी होना जरूरी है, अगर आप लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी ठीक है, आप काइंड फिर उसके बाद, जी जी जी, जी, अच्छा सर, इसको काइंडली आप क्लियर कीजिएगा, फिर मैं लाइन बाय लाइन बोलता हूँ, फिर आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोला, ताकि ओके ओके, मज़ीद चीज़ें क्लियर, हम ट्रैवर्स किस तरह हुआ। ठीक। सबसे पहले सर, हमें जो हेड है, ये हम्म। यही हमारी लिंक लिस्ट ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने प्रीवियस के अंदर, अच्छा हमारे पास एक, हमने एक प्रीवियस रखा जिसको नन रखा हमने। हम्म। ठीक हमने है, एक करंट रखा प्रीवियस को जो, मैंने क्या किया, हाँ जी, एक करंट नन रखा। कर दिया। और मेरे जी, साथ ही करंट के अंदर क्या, किसको स्टोर करवाया? हेड को। हेड को। ठीक है, तो यानी इसका मतलब फर्स्ट करंट आपके है, पास यहाँ पे आ गया। एग्जैक्टली। हाँ, 1 पे आ गया। अच्छा, अब हम लूप के अंदर आए। लूप तो हमने तब तक चलाना है जब तक ये लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, और वो हमें पता है खत्म कब होगी, वो तब होगी जब नन आ जाएगा एंड में। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब टेम्प के अंदर सर हमने हेड का जो नेक्स्ट था टू, टू को हमने सेव कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब करंट और नेक्स्ट के अंदर हमने प्रीवियस रख दिया। प्रीवियस इस वक्त सर हमारे पास नन था। हम्म। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पॉइंट किसकी तरफ करना शुरू कर देगा? टू नहीं, नहीं नल की तरफ। हाँ, नल की तरफ। ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने इसलिए बनाया है, देखें, अगर मैं, अब देखिए ना, मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये भी आपको समझ आ जाएगी। मैंने ये टेम्परेरी वेरिएबल बनाया क्यों है, और उसमें मैंने करंट डॉट नेक्स्ट स्टोर करवाया। उसकी वजह हम्म ये है कि देखें, जब मैं करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा था ना, जी मैंने क्या किया, उसको प्रीवियस के ऊपर साथ उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, यानी प्रीवियस जहां भी है उसको उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर। तो प्रीवियस हमारे पास कहाँ था? करंट से पीछे, क्योंकि वो नन पे था। जी राइट, हमारे पास इनिशियली क्या था, नन, तो इसका मतलब वो हाँ, हेड से पीछे था कहीं पे, तो उसने जी उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अगर मैं लेट से मैं अगर इसको इसको मैं लिखूं ही ना, यही हम्म चीज मैं कोड करते हुए बता रहा था, अगर सोचे मैं लिखूं ही ना ये वाली जो लाइन है, हम्म। अब क्या होगा, जब मैंने करंट को अपडेट करना है ना, अगर मैं यहाँ पर लिख देता करंट डॉट नेक्स्ट, लेट से मैं सिर्फ एन लिख रहा हूँ, सोचें ये मैंने लिख दिया करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट डॉट नेक्स्ट जो है, वो तो ऑलरेडी आपके पास क्या था? वो तो अब उसने नन कर दिया उसे। तो अगर वो नन हो रहा है, इसका मतलब पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस पीछे था, तो इसका मतलब करंट जो है वो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे इस केस के अंदर, वो नन भी हो पीछे की नन जाएगा, तरफ पॉइंट करे। फिर नन हो तो इस तरह आपकी जो लिस्ट है वो तो ट्रिवर्स ही नहीं होती। कोई नहीं होगी। ठीक है, वो तो वहीं पे रह जाएगा, उसके आगे वो जाएगा ही नहीं। इसीलिए हम्म मैंने क्या किया, इस पर्पस के लिए जो लिंक ब्रेक हो रहा है हमारा, हम उसके उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैंने पहले ही, यानी देखिए मैंने इसको पहले लिखा है, मैंने इसको बाद में नहीं लिखा, इस लाइन हम्म, को मैंने इससे पहले लिखा है। जी। अच्छा ये सर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, अच्छा हाँ, सर, अब इस केस के अंदर हमने, ठीक है, करंट और नेक्स्ट को प्रीवियस नन कर दिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं लाइन नंबर 13 के ऊपर। प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। करंट हमारे पास हेड था, 1 था, हम्म, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो और प्रीवियस कहाँ पे आ जाएगा?
प्रीवियस आ जाएगा, प्रीवियस आगे नन को कर रहा था, अब वो 1 को करेगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो यानी ये कि प्रीवियस भी अपडेट हो गया करंट की वजह से, करंट पे जो भी था वो प्रीवियस हो गया। और जो ये जी, जो करंट था, अब देखें ये जो करंट था उसमें मैंने क्या किया, उससे आगे वाला। उसमें मैंने दोबारा से जी, तो ये करंट यहाँ से हट के इधर से वो कहाँ चला जाएगा। 2 पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये हो रहा है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है ना तो बाकी की लिस्ट बिल्कुल ऐसी काम कर रही है। यस सर, मुझे अंटिल अभी कि समझ जो आ आपके गया। पास, ओके ग्रेट हो गया। तो उसके बाद देखें अब जो करंट है वो कहाँ पे जाएगा, एंड पे। अगर आपके पास, मैंने ये बताया था, एक आपके पास केस क्या आ गया। अब आपके सोचें इसी तरह करते करते आपके पास जो प्रीवियस है वो ये है और करंट ये था। ठीक जी, है, अब जी, देखें अब ये जो करंट है ये कहाँ पे जाएगा नेक्स्ट टाइम, ये इसने तो आगे नन पे जाएगा। जाना, आगे जाएगा तो आगे तो नन आगे है। नन है, आगे नन नन है। आ गया। तो नन आ गया, इसका मतलब ये कि वही चीज अगर देखें करंट यहाँ पे है तो प्रीवियस कहाँ पे जाएगा, इसी कोड के अकॉर्डिंग 5 पर ये यहाँ आएगा। से 5 पे आ जाएगा। तो अगर ये 5 पे आ रहा है, अब मुझे बताएं कि इस टाइम मुझे रिटर्न क्या करना चाहिए जब मेरे पास करंट जो है वो क्या हो गया नान, यानी अब ये आपके पास चलेगा ही नहीं। तो इस केस में मेरे पास अब देखें प्रीवियस क्या था, 5 हम और करंट और नन है, तो हमें विच वाज, प्रीवियस को रिटर्न करना प्रीवियस चाहिए। ही वो एलिमेंट था हाँ जिसने लास्ट वैल्यू की, क्योंकि बिल्कुल। लास्ट नोड जो है वो हाँ प्रीवियस में स्टोर हुआ हुआ है, इस वजह से हम प्रीवियस को। और वो लास्ट नोड कौन सा होगा हमारे पास, हेड हो जाएगा ना उसका, यस लिस्ट सर। का हमेशा जो, इस केस में जो फर्स्ट नोड आपका बन रहा होगा वो आपके पास दोबारा से क्या होगा उसका, हेड। और ये भी हेड। चीज़ अगर जस्ट रीइटरेशन, आप देखें हमेशा जब मैं, अगर मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, लेट्स से प्रीवियस जो था बेसिकली हेड है ना आपके पास यहाँ पे। ठीक है, हेड को रिटर्न करने का मतलब ये है कि, यानी याद है मैंने जब हम पढ़ रहे थे मैंने एक बात बताई थी, ये जो हेड है उसके आगे जितने भी नोड्स हैं वो लिंक्ड हैं। ठीक है, यस सर, चेंड है। यानी यस सर। पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो लिंक्ड है, वो चेन्ड है। इसका मतलब अगर मैं इस हेड को रिटर्न करता हूँ ना तो पूरी की पूरी जितनी चेन है ना उसके साथ वो रिटर्न हो जाती है। यस सर, बिल्कुल। तो ये हो रहा है, ये जो आपके पास आउटपुट है वो बेसिकली इस तरह आ रहा हम सिर्फ 5 को सही रिटर्न सही। करते हैं और 4 3 2 1 खुद से चला गया, क्योंकि 5 तो चला गया, उसके है आगे ही है। बिल्कुल, ऐसा अच्छा ही है। सर, तो एक बार ठीक है, तो पाइथन ये ट्यूटर चेक करें। कहाँ पे, पाइथन ट्यूटर, वो जो विजुलाइजर है हमारा। पाइथन ट्यूटर पे लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पता नहीं वहाँ पे चलता है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का मुझे नहीं आइडिया वहाँ पे होगा या नहीं, मैंने कभी चलाया नहीं इसको। हाँ, यहाँ बाय किसी को आइडिया डिफॉल्ट। है? हाँ जी, तो वो उसका मुझे लगता है उसको आपको ट्राई कर लीजिएगा, उसको देखिएगा उसमें मजीद अगर होता है, क्योंकि मुझे जी, लगता है उसमें कंस्ट्रक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे और उसका कोई ना कोई वहाँ पे कोड होगा जो चाहिए होगा। जी, जी, अगर जी। किसी को आइडिया है तो मुझे बताइए, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मजीद, अच्छा मुझे बताइए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो हमने इसको समझते समझते ही हमने देख लिया था, क्योंकि हम एक ही बार हर नोड पे जा रहे हैं, एक यस। ही बार उसको रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका तो हमने देख लिया, इसकी क्या होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरे पास। ओ ऑफ एन। ओ फैन। ओ फैन। तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा यहाँ पे, ओ एन, स्पेस क्या होगी, एनीवन, कांस्टेंट ओ सर। वन। ओ ऑफ 1। ओ क्योंकि फन, हमने कोई कोई और। एक्सप्लेन करेगा क्यों। यस सर, मैं करना चाहूंगा। सर इसमें हमने कोई जी जी इजाफी कोई डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं लगाई, हमने कोई और मजीद कुछ मेमोरी नहीं ले रहे ना हम, ना कोई एरे बना रहे हैं ना कुछ, हम सिर्फ उन्हीं नोट्स को ही, उनके एड्रेस को इंटरचेंज कर करके हमने रिवर्स करके रिटर्न कर दिया। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसी है। इसका मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत ही नहीं पड़ी बेसिकली। यस। तो जब एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं रिक्वायर्ड होगी तो आपके पास उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, राइट, जितनी उसकी मेमोरी ऑलरेडी है। फाइन, तो ये क्वेश्चन था। अभी हमारे पास टाइम है, अगर आप कहते हैं तो हम एक और कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में मजीद तो आई एम स्टिल ओवर हियर, हम इसको देख लेते हैं। जी सर सर ये ने। तो अच्छी लगी सर। अच्छा सर, ऐसे भी इसमें हो सकता है कि 2 पॉइंटर्स अप्रोच करके हम करें, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, लेकिन वो पे इस पे टाइम ज्यादा लगेगा ना। उस पर टाइम लगेगा, और एक और चीज़ का गौर करते हैं ना कि इसमें ना लिंक्ड है, यस। पॉइंटर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप उसको लेके चलते हैं ना, क्योंकि आपने वो रिवर्स पीछे की तरफ जाना है। और ये जो बेसिकली अगर आप देखें ना यहाँ से रिवर्स करेंगे, एक आप जब लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे लगाते हैं फिर आप उसको आइटरेट करेंगे आगे, तो आपने पहले देखें उसको रिवर्स कर रहे होंगे, तो
एक और चीज के लिंक लिस्ट में मुझे लगता है कि इंडेक्सेस तो होते नहीं है। यस सर, बिल्कुल ठीक है, index- उसमें हम क्या कर रहे होते तो डेटा और उसका जो नेक्स्ट जो होता है रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड वो पड़ा होता है। तो मुझे लगता है 2 पॉइंटर्स में भी आई हैवंट ट्राइड, लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ पे शायद काम ही नहीं करेंगे। सर जी सर वो नहीं करेंगे क्योंकि हमें ना नेक्स्ट और प्रीवियस हर वक्त चाहिए दोनों होता है चाहिए और सर। करंट भी चाहिए होता है। हाँ प्रीवियस बिल्कुल ठीक है है। नहीं, यहाँ सिर्फ नेक्स्ट है ना, प्रीवियस तो है नहीं कि आप पीछे भी जा सके, आगे ही जा हम्म सके। बिल्कुल। तो मुझे आई थिंक इसीलिए देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं ना लिस्ट की, तो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उसमें वो बता देते हैं जी कि आपके पास क्या क्या यूज हो सकता है। इसमें वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे बताया इसमें क्या वैल्यू होगी इसकी। वन, वन वन, वैल्यू है एग्जैक्ट। तो कुछ डेटा। क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर हम वैल्यू भी कंपेयर कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन वट एवर द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज। लेकिन हमें इस जगह पे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सिर्फ उसकी क्या कर रहे थे, जो नेक्स्ट है पॉइंटर बेसिकली, आप उसको सिर्फ रिवर्स करते जा रहे हैं, जस्ट टू यस। रिवर्स द इंटायर स्ट्रिंग, इंटायर लिस्ट। ओके, तो आई गेस तो इट मस्ट बी क्लियर। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जी सर, लेट नेक्स्ट। मी जस्ट, हाँ ये वाला सर इसका। ओके, ये क्वेश्चन है, मैं इसका भी लिंक शेयर करता हूँ। इसको मैंने ऐड भी कर दिया था करिकुलम के अंदर, आप इसको भी देख सकते हैं। ये भी थोड़ा सा बिगिनर लेवल है, तो मैं सोच रहा था कि इसको भी हम देख लेते हैं पी एफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे भी आप देखें, अगर आप सिर्फ गौर कर रहे हो, यहाँ पे भी ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है, डिफाइन कर दिया लिस्ट को, कि लिस्ट जो है वो कैसे काम कर रही होगी। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट। अच्छा जी, अब आपके पास है जी, यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो ऑलरेडी आपको समझ आ रही है हमने करना क्या है। बेसिकली टू लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, टू सॉर्टेड लिस्ट को हम मर्ज कर रहे हैं। जॉइन, मर्ज कर। मर्ज two list into one sorted list. The list should be made by splicing together the nodes of the first two lists. Splicing का कोई मुझे मतलब बताए, those who know developing or something. सर स्लाइस तो एरे को भी हम करते हैं ना, एक सब पार्ट बना लेते हैं या टुकड़ों में तकसीम कर हाँ, लेते हैं। तो ये स्प्लाइस क्या होता है। जोड़ना सर, दो लिस्ट को आपस में जोड़ रहे हैं इसलिए। सर ये ना म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का लिए यूज होता है, स्लाइस और बिल्कुल स्प्लाइस। एक के अंदर ठीक है। म्यूटेबिलिटी और एक में इम्यूटेबिलिटी है। हाँ, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने देखें वो इसका ना मतलब कुछ इसे मिलता मिलता ही होता है, ये जो मर्ज होता है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है कि ये दोनों देखें सॉर्टेड हैं। अगर आप दोनों लिस्ट को देखें, 1 2 4 1 3 4, करना ये है कि दोनों जो सॉर्टेड लिस्ट हैं, एक तो इन्हें मर्ज करना है, लेकिन मर्ज इस तरह से करना है कि आपकी जो ऑर्डर है वो भी सॉर्टेड ही रहे। यानी मर्ज लिस्ट का भी ऑर्डर जो है सॉर्टेड है। अगर वन है इसका, फिर आप वन इसका ऐड करें, फिर टू आ रहा है इसका, फिर थ्री आप इधर से ले रहे हैं। तो देखें वो आपका जो ऑर्डर है, जो सॉर्टेड है, जो लिस्ट है वो वैसे वैसे की वैसे ही है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि आप पहले वन इधर से ले रहे हैं, यानी वन के बाद आप टू ले रहे हैं, फिर आप दोबारा वन पे आ रहे हैं। तो मर्ज तो वो किसी भी तरह से हो सकती थी अगर सॉर्टेड ना होती। ठीक है, 1 2 के बाद भी आप वन लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि आपकी जो मर्ज लिस्ट है वो टू लिस्ट की क्या है, सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए, वन सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ठीक है, हमें सो वन वन, सॉर्टेड, सॉर्टेड में रिटर्न करना है हमें, जो सॉर्टेड लिस्ट मिली है वो सॉर्ट, जब रिटर्न करे वो भी सॉर्टेड ही। एग्जैक्टली। और ऑलरेडी ऑलरेडी मुझे लगता है उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके पास जो लिस्ट है उनका ऑर्डर सॉर्टेड ही होगा, जो आपके पास टू लिस्ट होंगे आपके पास। यस सर, वो ये देखें, बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, कोई आइडिया किसी के पास। सर बेसिकली हमें ना दोनों लिस्ट के ऊपर एक एक पॉइंटर लेना है और उन पॉइंट लेट्स सपोज जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो पॉइंटर एक पी ले लेते हैं हम फर्स्ट लिस्ट के लिए और पॉइंटर क्यू ले लेते हैं सेकंड लिस्ट के लिए। पॉइंटर पी जो होगा फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट लिस्ट पे और पॉइंटर क्यू जो है वो फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा होगा सेकंड लिस्ट पे। अब हमने उन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है। अगर तो वैल्यूज इक्वल हैं तो हम क्या करें कि दोनों को एक स्टेप फर्दर मूव कर दें और आई थिंक एक थर्ड लिस्ट बना ले, उन दोनों को आपस में जोड़ दें। फिर नेक्स्ट दोनों पॉइंटर्स
फर्स्ट लिस्ट में जो पी है वो 2 पे पॉइंट कर रहा है और सेकंड लिस्ट पे जो क्यू है वो 3 पे पॉइंट कर रहा है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। जोन सी वैल्यू स्मॉलर है, आई थिंक उसको हमने थर्ड लिस्ट में लिख देना है और पॉइंटर को मूव कर देना है एक स्टेप, जबकि जो सेकंड लिस्ट का पॉइंटर है वो वहीं पर ही रहेगा 3 पर। अब जो फर्स्ट लिस्ट का पॉइंटर है वो 4 पर है और सेकंड लिस्ट का पॉइंटर जो है वो 3 पर है। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। जो सी स्मॉलर वैल्यू है जी वो हमने लिख देनी है थर्ड लिस्ट पर और पॉइंटर को हमने एक स्टेप आगे मूव कर देना है और जो फर्स्ट लिस्ट का पॉइंटर है वो उसी जगह पे रहेगा। अब दोनों 4 4 पे पॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से हमने फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। ये इक्वल है तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे। तो बेसिकली हमने जस्ट दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते जाना है और जो सी स्मॉलर है उसका पॉइंटर हमने मूव कर देना है और जो ग्रेटर है वैल्यू उसका पॉइंटर वहीं पर ही रहेगा। तो ये बेसिकली टेक्निक ठीक है। है। हाँ, सर मेरे ज़हन में भी मुझे मैं लगता है शेयर यही करना कुछ। चाहूँगा। सर मैं एक चीज़ जी शेयर जी करना चाहूँगा। तो हम जी जी अगर करें। चाहें तो हम एक और लिस्ट ना बनाए, इन्हीं लिस्ट में से हम काम कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, एक टेम्पररी पॉइंटर एड्रेस ले वेरिएबल का, टेम्प नाम का, और वो हाँ ये करेगा कि 1 के बाद अगर 1 आना है तो 1 का एड्रेस रखेगा। तो वो क्या होगा, जब हम नेक्स्ट पॉइंटर पे जब जाएंगे ना, 2 पे पहुंच जाएंगे, तो फिर हम 1 को 1 से चेंज कर देंगे। मतलब फर्स्ट वाली ठीक। जो हमारी लिस्ट है ठीक है। उसको हम अच्छा, करते रहेंगे। हमारे पास इसका टाइम थोड़ा कम है। आपको ये समझ आ गई बेसिकली। आई थिंक जैसे सर फिजान कह रहे हैं ना, हम इस तरह भी हम एक ही दोनों लिस्ट को यानी इकट्ठे मर्ज कर सकते हैं इवन इफ हम कोई एडिशनल लिस्ट नहीं लेते। अच्छा, यहाँ पर एक एक और कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट के अंदर ना। वो से हम क्या करते हैं नॉर्मली ना, एक जब आप लिस्ट को ये जो लिंक लिस्ट होते हैं इनमें इस्तेमाल करते हैं, आप एक डमी नोड बना लेते हैं। ठीक है। ये बहुत यस कॉमन है। आप अगर लिंक लिस्ट को करेंगे ना तो एक डमी नोड, जिस तरह हम कह रहे थे ना कि हमने वहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया था। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट लेते हैं एक डमी नोड से। मैं साथ साथ कोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम कम है अब। ठीक है, तो आपको साथ से समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं एक डमी नोड लेता हूँ और उसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली डमी जो है ये एक नोड मैंने बना लिया इस लिंक, जो कि बेसिकली सबसे स्टार्ट में होगा, वो हेड से भी पहले होगा। राइट, जस्ट आप उसको विजुलाइज करते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। ठीक है। तो डमी एक आपके पास नोड आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जितने भी हम चाहे हम ये ले रहे हो यानी पी से, या यानी हम इस लिस्ट में से कोई वैल्यू उठा रहे हैं या इधर से उठा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको ना यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं टेल के अंदर। ठीक है। और टेल जो करंटली होगा वो आपके पास कहाँ से हो रहा होगा, यानी इस टाइम जब आपके पास एक नोड है, जो मैंने नोड बना रहा हूँ, ये तो समझे ये आपके पास डमी है। और जैसे आपको याद है मैंने बताया था जी, अब क्योंकि मैंने इनको मर्ज करते जाना है इसके अंदर, यानी इस तरह हम मर्ज करते जाएंगे ना, आगे बनाते जाएंगे और उसमें मर्ज करते जाएंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेल है ना, समझे दिस, ये जो करंट था ना बेसिकली, ये इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको टेल कह दिया। टेल क्योंकि इस डमी के आगे जितने भी हैं उसकी टेल होगी। ठीक है। तो इन दिस केस अब मैं क्या करता हूँ, टेल जो है उसको भी फिलहाल डमी के बराबर कर लेता हूँ, जैसे हमने करंट को किया था हेड के बराबर। राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने टेल को डमी के बराबर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको फास्ट लेके चलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये विल आपको समझ आ जाएगी। तो अब साथ ही मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको बनाया और अब मैं कहता हूँ जी कि आ, यहाँ पे भी देख लें एक चीज़ और, कि आपके पास जो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को अपने यूज़ करना होता है। जब भी आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास टू लिस्ट है ना, तो अपने लिस्ट वन और लिस्ट टू आपके पास यहाँ पे, तो आपने इन्हीं को यूज़ करना है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे ना कंडीशन लगाता हूँ वाइल, पीछे है थोड़ा, यहाँ पे। ओके। वाइल मैं कहता हूँ कि लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, यानी इसका को मुझे मतलब बताएगा इसका क्या मतलब है। सर इसका मतलब ये है कि जब तक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों नल नहीं हो जाती तो वाइल लूप चलता रहेगा। एग्जैक्ट एक भी नल है, एग्जैक्टली, तो इसका मतलब जब तक दोनों एक भी लिस्ट नल जो है तो हैं वो फॉल्स नल की होगा। तरफ। हाँ, अच्छा अभी मैंने एंड लगाया, अभी मैंने और नहीं किया, ये भी एक चीज़ यस देखने सर की है। एंड, यस ठीक है। बिल्कुल। एंड का मतलब है कि दोनों जो हैं वो नल नहीं है अभी। सही है। तो अच्छा, जब ये कंडीशन है, मैं कहता हूँ अगर इफ आपके पास जो लिस्ट वन की वैल्यू है डॉट वैल, अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल यूज़ की है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इन दिस केस हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने मर्ज करना है,
तो मर्ज आप किस तरह करते हैं, आपने एक सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, तो वो आपको पता चल रहा है उसकी वैल्यू से, राइट, जो लिस्ट की वैल्यू होगी। तो इन दिस केस 1 है, 1 2 3 4 एंड 4, ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, मैं कंपेयर करता हूँ कि अगर लिस्ट 1 की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है लिस्ट 2 की वैल्यू से, तो आप क्या करें, एनीवन? तो आप, इसको देखते यस हुए सर, हमने डमी हम में मैं लिस्ट आपको वन साथ का, बताऊँ। हाँ, तो अब देखें टेल जो है वो क्या होगा, मैं टेल को करता हूँ जी कि टेल डॉट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाए, लिस्ट 1 के, लिस्ट वन, यस। ठीक है। अच्छा, अब देखें फिर साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट 1 को अपडेट भी कर देता हूँ, लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट। जी जी एक्सक्यूज मी मैम। सर, ये डॉट नेक्स्ट का क्या यहाँ पर सर मतलब है, टेल डॉट नेक्स्ट का? मैम अभी हमने एक क्वेश्चन किया उसमें हम इसी को देख रहे थे, तो नेक्स्ट जो होता है, कोई रिपीट करना चाहेगा इसका मतलब क्या होता यस सर, मैं करना चाहूंगा सर। नेक्स्ट है? जी एलिमेंट। जी। नेक्स्ट ये होता है, अगर एक नोड होता है उसमें एक डेटा होता है और एक पॉइंटर वेरिएबल होता है जो नेक्स्ट होता है, वो ये करता है कि ओके, उसके अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है ताकि हम उसके अगले वाले नोड पर जा सके ना, एड्रेस के जरिए। बिल्कुल नेक्स्ट। ऐसे ही है। अच्छा मैं ना ओके, ये आपको ओके, साथ थैंक ही यू बता सर। भी देता, ये देखिए मैं ना आपको बताता हूँ। अब आपके पास हमने कहा जी कि अगर लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 से छोटी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। तो अगर लिस्ट 1 जो है लेट से वो पी है, ठीक है, ये लिस्ट 1 है आपके पास, और लिस्ट 2 जो है आपके पास ये है लेट से, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी अगर इसकी वैल्यू इसे कम है, लेट से अगर यहाँ पे हूँ मैं अभी, ठीक है, इस केस को हम देखते हैं जो इक्वल होते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन अगर जो है आपके पास इस तरह से है अभी, अगर ये कम है इस 2 से, तो मैं क्या करूँ, टेल डॉट नेक्स्ट, टेल कहाँ पे था मेरे पास अभी, डमी पर सर, यहाँ पे, राइट। हाँ, तो अब जो टेल डॉट नेक्स्ट है उसमें मैं क्या करूँगा, जब टेल यहाँ पे आएगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, लिस्ट 1 जो है, लिस्ट 1 के पास क्या था, 2 था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, उसको 2 करवा दूंगा, ठीक है। ये एक केस, ये अभी एक केस है जब हमने कहा जी कि आपके पास अगर वैल्यू छोटी है, ठीक है। हम इसको देखते हैं आगे के बाकी जो वैल्यूज किस तरह पुट हो रहे होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन ये तो केस समझ आ गया कि ये टेल डॉट नेक्स्ट में उस लिस्ट की वैल्यू स्टोर करवा दो जिसकी वैल्यू कम है, और इस केस में हमारे पास क्या थी, लिस्ट 1 की वैल्यू जो है वो लिस्ट 2 से छोटी है, ठीक है। सर लिस्ट अच्छा। 1 में तो हमारे पास 1 है ना। हम्म। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर तो मैं इसको स्टार्ट से लेके चलता हूँ ना, मैं उसका टेस्ट केस आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जब उसकी हम कंडीशन फुलफिल करते हैं। लेट्स इज राइट द कोड, हम इसको कंप्लीट करते हैं ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर ये एल्स में आ गया वही वाला केस, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे तो था ना कि अगर लिस्ट 1 की वैल्यू छोटी हो लिस्ट 2 से, तो ये कर दो, लिस्ट 1 को जो है वो टेल डॉट नेक्स्ट यानी जो नेक्स्ट नोड है उसके अंदर ऐड कर दो, और फिर लिस्ट 1 को आप क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं, यानी नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट नोड की तरफ। यस सर। अगर वो इसकी बराबर है या इससे छोटा है, इसे बड़ी है, अगर लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 से उसके बराबर है या उससे बड़ी है, तो उसकी इसमें क्या होगा, सर उसमें ये टेल होगा, डॉट नेक्स्ट। टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट टू हो जाएगा। एग्जैक्टली यस सर। ठीक है, तो ये वही केस है जो मैं आपको बताने लगा था। और साथ ही हम क्या करेंगे, लिस्ट 2 लिस्ट को टू बेसिकली हम इक्वल इसका टू लिस्ट लिस्ट 2, डॉट नेक्स्ट। लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये था आपके पास, यानी ये कंडीशंस होगी आपके पास, सही है। अच्छा, अब जब ये तो हो गया, नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ है कि आपने जब टेल जो है उसको भी तो अपडेट करना है, यानी यस। नेक्स्ट पे आप आते हैं, उसको भी तो अपडेट करेंगे जब आप इसे बाहर आएंगे दोबारा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, टेल के अंदर आप कहते हैं टेल डॉट नेक्स्ट। मैं किसी नेक्स्ट। एक लिस्ट के साथ इसको अपडेट नहीं कर रहा, आप गौर करें, मैंने लिस्ट 2 को नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने लिस्ट 1 को नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस लिस्ट के अंदर वैल्यू कौन सी छोटी आ रही है। यस सर, वो तो तो कंडीशन में मैंने हो क्या किया, मैंने जाता है ना। सिर्फ, हाँ एग्जैक्टली तो मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ टेल डॉट नेक्स्ट को कर दिया कि टेल जो है वो ऑटोमेटिकली खुद बहुत अपडेट हो जाए नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, ये तो हर बार होगा ना, चाहे वो छोटा फर्स्ट वाला हो या सेकंड वाला हो, ये तो हर बार करना है, तो इसलिए हमें हाँ कंडीशंस के बाहर बिल्कुल, लिखना है इसको। बिल्कुल। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको वैसे रिटर्न करवा दूं तो ये आपके पास डमी जो है, जब आप लिस्ट को करेंगे तो अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न
और डमी डॉट नेक्स्ट। डमी से आगे जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे हेड नहीं यूज़ किया, राइट। तो मैं डमी से आगे जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। लेकिन एक केस देखें यहाँ पे कि ये तो था एंड, व्हाट इफ इनमें से कोई एक भी नल हो। हम जल्दी से करते हैं, टाइम शॉर्ट है। अगर कोई एक भी नल हो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग से केसेस ऐड कर लेते हैं कि इफ L1 अगर वो नल नहीं है, विच इज लाइक लिस्ट वन, अगर ये नल नहीं है तो उस केस में भी क्या करो, टेल डॉट नेक्स्ट को सॉरी टेल डॉट नेक्स्ट इज लिस्ट इक्वल टू वन। लिस्ट वन। एल्स क्या करेंगे, या एल्स इफ लिस्ट टू, अगर लिस्ट टू नल नहीं है तो फिर इस केस में हम क्या कर रहे होंगे, टेल डॉट नेक्स्ट लिस्ट टू। इज इक्वल टू लिस्ट टू। फाइन, तो ये था अगर इनमें से कोई एक भी नल हो, तो इसका भी लूप ठीक है, चला सकते इन दोनों में से। हैं, लूप में डालना पड़ेगा ना सर। हाँ, हो सकता है कि लूप में ज्यादा। डालना पड़ेगा। हाँ, इसको मेरा ख्याल है रन करके देखते हैं, अंदाजा हो जाएगा। अभी 1 सेकंड है अभी। यस, अच्छा, ये समझ आ गई मैंने ये टेस्ट केसेस क्यों ऐड किए हैं यहाँ पे अलग से, यानी ये मैंने क्यों फ्लैग्स ऐड किए हैं यहाँ पे। यस सर, ये स्पेसिफिकली एग्जांपल 2 के लिए है सर, आई गेस। हाँ, ये हर एक लिस्ट को अलग से चेक कर रहा है कि क्या कहीं वो तो नल नहीं है, यहाँ पे तो दोनों चेक हो रही है ना। एंड इट इज एन एफिशिएंट कोड, यस। सर इसमें ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन है कि इसमें दोनों लिस्ट की साइज बराबर होगी या बड़ी छोटी भी हो सकती है। आई थिंक बड़ी छोटी हो सकती है, तो अगर उन्होंने ज्यादा कोई बड़ी, स्पेसिफाई नहीं किया। अगर अगर हाँ, एक की साइज 5 है और दूसरी लिस्ट की साइज 3 है, तो उसमें तो ये मसला नहीं होगा कि वो 4 तक ही चलेगा, 4 तक ही स्टोर करेगा, 5th वाले को छोड़ देगा क्योंकि आपने आई लूप। गेस सो यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर इन्होंने लिस्ट का साइज सेम ही रखा हुआ है, हाँ एंड मे बी आई थिंक सेम ही होगा फिर उसका यहाँ पे साइज। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जी जी मैम। अगर जो लिस्ट के जो साइजेस हैं वो सेम है तो फिर हम ये जो कंडीशन लगा रहे हैं इफ एल्स की एंड पे जाकर, फिर ये हम क्यों लगा रहे हैं? तो मैं ये इसका तो हम आंसर, इसी हाँ जी जी सर, दें बिल्कुल आंसर दें। सर इसमें ये हो रहा है कि असल में क्या होता है, हम जाहिर सी बात है अगर साइज इक्वल है तो हम नहीं लगाए, लेकिन होता क्या है कि अगर लिस्ट वन है ना वो हमारी आगे चली जाती है, जैसे जैसे यहाँ पे हो रहा था इफ कंडीशन में, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, आप देखें तो वो नल आ जाता है। लिस्ट वन में तो नल आ गया, लेकिन एल्स में वो लिस्ट टू वाला तो नहीं चला था ना, लिस्ट टू में तो अभी नल नहीं आया, लिस्ट टू का अभी भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, फिर लिस्ट वन में तो नल आ गया है, तो वो लूप हाँ बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली, लिस्ट टू ठीक है वाला सर, बस एलिमेंट रहेगा, तो वो हम बिल्कुल सही बाद है तो में सर, कर लेते हैं उसको cover। बिल्कुल ऐसे ही है सर, पॉइंट आपका यही था। असल में टाइम शॉर्ट है, मैं इसलिए तो पॉइंट यही था कि ये मैंने अलग अलग कर दिए ना बेसिकली, और समझ लें कि लिस्ट वन या लिस्ट टू में से कोई एक भी नल है तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, टेल को सिर्फ लिस्ट वन के साथ कर देंगे नेक्स्ट। और अगर ये आपके पास नल नहीं है, अगर ये नल है और ये नहीं है, तो इस केस में टेल का नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, लिस्ट टू हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली जो यानी लास्ट जो उसका एलिमेंट होगा, या आप उसका देख लें जो आपका नेक्स्ट जो आपके पास जो भी आ रहा होगा, जो उसका नॉड होगा वो टेल का हो जाएगा इसका। सर इसका एक और तरीका है फाइन, कि अगर हम, हाँ अगर ऐसा करें तो वाइल लूप में और कंडीशन लगा देते हैं एंड की जगह, तो आई थिंक आप वो कर सकते हैं, उसको मजीद करेंगे, यू कैन डू दैट, इसको डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, आई थिंक सो। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि मैंने ये सिर्फ जो फ्लैग्स हैं वो क्यों लगाए हैं, कि अगर इनमें से कोई एक भी नल होता है तो उस केस में टेल कैसे रिएक्ट करेगा, उसमें डेफिनेटली जो नॉन नल होगी वैल्यू वो हम टेल के अंदर ऐड करेंगे ना, जो नन होगी वो नहीं करेंगे क्योंकि हमने पूरी लिस्ट बनानी है एंड तक, राइट। यस तो अगर नन कर देंगे फिर नेक्स्ट वैल्यू ऐड नहीं होगी, नन के आगे मतलब है कि लिस्ट कंप्लीट हो गई, यस सर। यस सर, राइट। गॉट। ओके, तो दैट वाज इट, मुझे लगता है अब हमारा टाइम जो है हम ऊपर है। सो थैंक्स लॉट, आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह।